हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और परसेंटेज की क्लास में स्वागत है। और आज हम कुछ अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। और ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इन हिज if his income increased by 20% and his expenditure increased by 10%, by what percentage will his saving increase? मतलब कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो, पहले मान लिया कि वो 100 कमाता था जिसमें से 75 खर्च करता था और 25 बचाता था। अब क्या हो गया है, उसकी आय 20% इंक्रीज हो गई तो 120 हो गई है। तो यहाँ से 120 अगर इंक्रीज हो गई तो अब उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हुई, यानी 75 का 10% 7.5, यानी कितना होगा 82.5, इतना इंक्रीज हो गया है। और अगर ये 120 में से 82 ये बचेगा कितना 37.5, ये उसकी ये उसका सेविंग्स है। तो अगर सेविंग्स में भी तो इंक्रीज हुआ है, तो सेविंग्स कितना इंक्रीज हुआ है 12.5। तो 25% का 12 पॉइंट कितना होता है 50%। 25 का आधा ही है ना ये, तो आधा मतलब 50%। तो अगला क्वेश्चन है, अ बकेट कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1, मतलब 4:1 की रेशियो में पानी और दूध का मिक्सचर है। इफ 25% ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कह रहा है कि जो 4:1 है, 4:1 के रेशियो में मिक्सचर था उसमें 25% मिक्सचर रिमूव कर दिया गया और पानी से रिप्लेस कर दिया गया। व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 4:1 था, तो मतलब 4:1 में ये दूध और पानी का अनुपात था। तो अगर 4:1 था तो 4:1 था, तो अगर 25% मिश्रण निकाला गया तो 25% जो निकाला जाएगा वो भी 4:1 में ही आएगा। 25% जो आएगा ये भी तो 4:1 में ही आएगा। 4:1 मतलब 25, यानी ये 20% ये निकाला जाएगा और 5% इधर निकाला जाएगा। तो यहाँ पे पहले कितना था 80%, रेशियो 20%, 80-20 का रेशियो था। अब 20% अगर ये निकाला गया तो 60 हो गया और ये कितना हो गया 15। फिर कह रहा है इसमें 25% पानी मिला दिया गया, तो पानी इधर से मिला गया तो ये फाइनल रेशियो हो जाएगा 60:40। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3:2 ये आएगा। और ये क्वेश्चन कैट के क्वेश्चन हैं और कैट में काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ एन इलेक्शन between two candidates the loser got 41% of votes and lost by 5580 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। मतलब कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिले। तो अगर जो हारा है उसको 41% मिले हैं तो जो जीता है उसको 59% मिले होंगे, तभी तो है। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस आएगा 18%। 18% की वैल्यू 5580। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 310। तो यहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी 3100। ये हमारा आंसर 30। ये मेंस का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इनकम इज 25% मोर देन बीस, मतलब ए की इनकम जो है बी की इनकम से 25% ज्यादा है। तो हम लिखेंगे ए, यहाँ बी और सी। ए की इनकम 25% ज्यादा है यानी ये 5 है और ये 4 है। तो एक एक जीरो लगा लो इधर ताकि हमें डेसिमल का डेसिमल ना आए, जिससे हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो सके। अब कह रहा है ए और बी की कुल इनकम से 20% कम है, तो अगर इन दोनों की कुल इनकम 90 हो जाएगी और इससे अगर 20% कम है, मतलब ये कितना हो जाएगा 72, क्योंकि 90 का 20% कितना होता है 18। तो 18 अगर कम करेंगे तो ये 72। तो कह रहा है ए की इनकम बी की इनकम, कह रहा है ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत है, तो ये 72% है। 70 कितने पे 50 पे, इंटू 100 कर देंगे, सॉल्व कर लो, दो बार जाएगा कंप्लीट, कितना आएगा 144%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्यू टू a 30% reduction of a price of sugar, a housewife can buy 6 kg more for 840. What is the reduced price per kg of sugar? मतलब कह रहा है चीनी की कीमत में 30% की कमी होगा रही, तो 30% की कमी हो रही है अगर, तो मतलब क्या हो रहा है, पहले 10 था प्राइस, अब कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो हमारा कह रहा है 6, तो यहाँ से मतलब जो जो अगर सामान के जो खपत होगा वो 7 से तो 10 हो जाएगा, 7 से 10 हो जाएगा, तो कितना बढ़ा, 3। 3 की वैल्यू दी गई है 6 किलोग्राम, 6 केजी। कह रहा है एक गृहिणी 840 में 6 किलो अधिक चीनी खरीद रही है, तो 3 की वैल्यू 6 किलोग्राम, तो एक की वैल्यू 2 केजी, एक की वैल्यू 2 केजी। तो कह रहा है घटी हुई कीमत, तो देखो पहले पहले 840 में 10 किलो आता, पहले 840 में 7 किलो आता था, अब 10 किलो आ रहा है। तो इसी अगर एक की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू 20, यानी 20 केजी आ रहा है कितने में, 800 केजी, 840 रुपए में। तो यहाँ से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 42 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an exam 60% of students passed in maths, 60 62 60% students passed in math, 70% in English and 50% in both. If 40 students failed in both subjects, find the total number of students. तो कह रहा है एक परीक्षा में 60% छात्र मैथ में उत्तीर्ण हुए, तो एक सर्कल इधर बनाएंगे, एक मैथ्स का, एक सर्कल ये बनाएंगे इंग्लिश का, ये हो गया मैथ्स का, ये हो गया इंग्लिश का। मतलब एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 70% अंग्रेजी में, और दोनों में 50%, मतलब इसमें बीच में आएगा 50। तो मैथ्स में कितने हुए हैं, मैथ्स में 60%, यानी इधर आएगा 10%, और इधर कितना आएगा, अंग्रेजी में आएगा, इधर आएगा 70%, 70 नहीं 20%। तो 50 20 70 10 80, यानी टोटल 80% पास हुए हैं, 80% ये पास हुए हैं। तो 20% बच्चे जो फेल हुए हैं, और इसी 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू कितनी दी गई है, 40, 20% की वैल्यू 40। तो यहाँ से 100% की वैल्यू, 100%, 20 पंचे 100, तो 40 पंचे 200। कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड बाई 10% एवरी ईयर, इफ द पॉपुलेशन वाज 1 lakhs 3 year ago, व्हाट विल बी द करंट पॉपुलेशन। मतलब किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% मतलब 10% मतलब 10 से 11 हो रहा है, 10% मतलब होता है 1/10, मतलब कोई चीज 10 से क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो कह रहा है 3 साल बाद, तो हम सीधा इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे 1 लाख इंटू, तो पहले क्या, पहले साल क्या हो रहा है, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये दो, 3 जीरो, ये 3 जीरो से कैंसिल आउट। तो अगर 11 का, यहाँ देखो 11 का क्यूब लिखा है, 11 का क्यूब होता है 13 31, और लास्ट में ये 2 जीरो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ पीस ऑफ मेटल कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकल एंड द रेस्ट इज जिंक, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ जिंक इन 60 kg ऑफ मेटल। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है 40% कॉपर है, 32% निकल है, मतलब 40 और 32 कितना होगा, 72। तो बचा कितना, बचा 28%, और यही क्या है हमारा जिंक, जिंक की वैल्यू कितनी है 28%। अब 60 में 28% अगर हमें निकालना है, तो 68, ये कैंसिल आउट, 8, 12 और 4 16, 16.8 हमारा ये आंसर था, ग्राम, सॉरी केजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट विल बी नंबर इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। तो देखो अगर मैं 85%, 85% में इसको ऐड कर रहा हूँ, तो मतलब कितना ऐड कर रहा हूँ, तभी तो 100% होने के लिए इसमें मतलब 15% और ऐड कर रहा हूँ, 15% ही ऐड कर रहा हूँ, और इसी 15% की वैल्यू कितनी दी गई है 75, इस 15% की वैल्यू कितनी दी गई है 75। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, एक, तो 100% की वैल्यू 500,
ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है a number is first increased by 20% then decreased by 15%. If the final number is 2040, what was the original number? मतलब एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है। यदि अंतिम संख्या 2040 है तो मूल संख्या क्या थी? तो देखो, हमें इस सवाल को करने का तरीका है, सबसे अच्छा तरीका होगा सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है कि मान लो एक x प्रतिशत पहले बढ़ाया जा रहा है, फिर y प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, और प्लस x इंटू वाई अपान 100। अगर मान लो पहले x प्रतिशत का चेंज आ रहा है, फिर y प्रतिशत का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो टोटल चेंज होगा, ये टोटल चेंज होगा, ये होगा, ये टोटल चेंज आएगा। तो कह रहा है पहले 20% की वृद्धि की जा रही है, पहले 20% की वृद्धि की जा रही है, मतलब क्या किया जा रहा है, प्लस 20। फिर क्या किया जा रहा है, 15% की कमी की जा रही है, तो -15, और +20 इंटू -15 अपान 100। ये तो है। तो 20 एक से ये 5 बार जाएगा, 5 से ये 3 बार जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये 5 और 5 - 3 यानी 2% कि क्या हो जाएगी, ये प्लस हो रहा है, 2% की वृद्धि आ रही है। मतलब पहले नंबर 100% था, लेकिन बढ़ा के कितना हो गया, 102%। और 102 की वैल्यू दी गई है 2040, यानी कितना दिया गया है, 20 गुना। इसका कितना है, 20 टाइम्स। तो यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। तो खत्म हो गया यहाँ पे स्लाइड। और आप सभी को थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और ऐसे अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस जो भी हैं वो लेवल के लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आप सभी को एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।